ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सुनिए श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में एकत्रित शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे महामुने, किस व्रत या तप से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है? हम ये आपसे सुनना चाहते हैं, कृपया बताइए। तब श्री सूत जी बोले, देवर्षि नारद ने यही बात भगवान कमलाकांत से पूछी थी। हे ऋषियों, उन्होंने इसका जो उत्तर दिया था उसी को अब आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। एक दिन दूसरों पर कृपा करने वाले योगी नारद जी विविध लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आए। उन्होंने देखा यहाँ के सभी मनुष्य तरह तरह के दुखों से पीड़ित हैं और अपने अपने कर्मों के अनुसार विविध योनियों में जन्म लेकर दुख भोग रहे हैं। तब वे सोचने लगे कि किस उपाय से इन सभी का दुख निश्चित रूप से दूर हो सकता है। मन ही मन इस प्रकार सोचकर वे विष्णु लोक में गए और वहां जाकर उन्होंने शंख चक्र गदा पद्मधारी वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण चतुर्भुज देव देवेश्वर भगवान नारायण को देखकर कुछ कहना चाहा। नारद जी बोले, नारायण नारायण, प्रभु आप मन और वाणी से अतीत अनंत शक्ति हैं, आदि मध्य और अंत से रहित हैं, निर्गुण हैं, गुणात्मा हैं, सबके आदिभूत हैं और भक्तों के दुखों का नाश करने वाले हैं। प्रभु आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। भगवान श्री विष्णु ने नारद जी की स्तुति सुनकर इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान बोले, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं और आपके मन में क्या इच्छा है? बताइए, मैं आपकी सभी बातों का उत्तर अवश्य दूंगा। तब नारद जी कहने लगे, प्रभु, मृत्युलोक में मनुष्य पाप कर्मवश तरह तरह की योनियों में जन्म लेकर तरह तरह से दुख भोग रहे हैं और अपने अपने पापों का फल प्राप्त कर रहे हैं। हे नाथ, उनके वे सारे क्लेश, वे सारे दुख बड़ी आसानी से ही कैसे दूर हो सकते हैं? यदि मुझ पर आपकी विशेष कृपा है तो वह उपाय बताइए, उसी को सुनने की मेरी इच्छा है। तब श्री भगवान कहने लगे, वत्स, लोगों के प्रति अनुग्रह कामी होकर तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से मुक्त हो जाता है, वह मैं तुमसे कह रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। एक अत्यंत पवित्र व्रत है जो स्वर्ग या पृथ्वी पर अति दुर्लभ है। मैं स्नेहवश, हे विप्र, आज उसी को प्रकट कर रहा हूं। इस व्रत का नाम सत्यनारायण व्रत है। इसको भली भांति विधान पूर्वक बतलाता हूं। इस व्रत का सम्यक रूप से अनुष्ठान किए जाने पर इस लोक में सुख भोग कर मनुष्य परलोक में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भगवान की इस बात को सुनकर